Hello friends, today I am going to start the most important topic in homeopathic pharmacy, that is potentization. If potentization comes as a long question in our exam, in our university exam, it will be of 20 marks. So let's see what to write in 20 marks of question. First of all, according to Dr. Stuart Close, According to Dr. Stuart Close, homeopathic dynamization or homeopathic potentization is a mathematico-mechanical process for the reduction according to scale of crude inert or poisonous medicinal substances to a state of physical solubility, physiological assimilability, therapeutic activity and harmlessness for use as homeopathic healing remedies. तो यहाँ पर डॉक्टर स्टुअर्ट क्लोज ने कहा था कि होम्योपैथिक डायनेमाइजेशन और पोटेंटाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि मैथमेटिको मैकेनिकल है, जिसमें मैथमेटिक्स भी है और मैकेनिकल फोर्स भी अप्लाई किया जाता है. प्रोसेस फॉर द रिडक्शन अकॉर्डिंग टू स्केल, जो स्केल से पोटेंटाइजेशन के जो स्केल्स है उसके अकॉर्डिंग रिडक्शन होता है. द क्रूड सब्सटेंस, जो हम क्रूड सब्सटेंस पहले लेते हैं उसका रिडक्शन होकर हम लोग उसे मेडिसिनल सब्सटेंस बनाते हैं जो कि फिजिकल सॉल्युबिलिटी होगा और फिजियोलॉजिकल एसेमेबल होगा और थ्योरेटिकली एक्टिव होगा. सो द ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज द मेडिसिनल प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग. जो क्रूड स्टेट में जैसा था वो अपने नेचुरल स्टेट में उससे कई बेहतर मेडिसिनल प्रॉपर्टी को इंक्रीज करवाना है हम लोगों को, इसलिए हम लोग पोटेंटाइजेशन करवाते हैं. एंड द मोर ए ड्रग इज पोटेंटाइज द ग्रेटर इट्स डायनामिक मेडिसिनल पावर इज इंक्रीज. ये क्या बोल रहा है ना, अगर एक ड्रग को ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंटाइज करेंगे तो इसका मेडिसिनल पावर भी उतना ही इंक्रीज होगा. Then the second point is to avoid unnecessary medicinal aggravations and side effects by continued process of reducing the material quantity of drug. Our homeopathy has a very benefit in case of aggravations and side effects, that it has no side effects. Why it have no side effects? क्योंकि ये हम लोग पोटेंटाइज करवाते हैं ड्रग्स को. पोटेंटाइज करने से ये क्या करता है ना, एवॉइड करता है अननेसेसरी मेडिसिनल एग्रेवेशन और साइड इफ़ेक्ट्स को, क्योंकि हम लोग इसमें से जो मटेरियल क्वांटिटी था ड्रग का, जो नेचुरल सब्सटेंस में जो था क्रूड स्टेट में, उसको हम लोग रिड्यूस करवाते हैं, इसलिए हम लोग एवॉइड करवाते हैं वो साइड इफ़ेक्ट्स जो होता है. देन द थर्ड पॉइंट इज़ homeopathy believe in vital force. Homeopathy believe in vital force. We have studied in organ of medicine that our body has a vital force which is dynamic in nature. The vital force of the body is dynamic in nature, and when a disease occurs, the disease force is also dynamic in nature. The disease force is also dynamic in nature, and the vital force of the body is also dynamic in nature. And when the disease force attacks the healthy vital force, then it causes disease state. So, to free the dynamically deranged vital force, क्या होता है ना, अगर वो डिजीज फोर्स अफेक्ट करता है एक हेल्थी वाइटल फोर्स को, देन द अरेंजली होगा वो सब कुछ पहले से, जो हेल्दी वाला डायनामिक फोर्स था. डिजीज फोर्स आने से वो डी अरेंज हो जाता है. और टू फ्री द डायनेमिकली डिरेंज वाइटल फोर्स द मेडिसिन शुड बी डायनामिक. सो द मेडिसिन शुड बी ऑल्सो डायनामिक. अगर हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये एक हेल्दी है, हेल्दी वाइटल फोर्स है और ये डायनामिक इन नेचर है. अगर इसको एक डिजीज़ वाला वाइटल फोर्स आके अफेक्ट किया तो इसका जो ऑर्डर था ये डी अरेंज हो गया.
रीअरेंज हो गया तो हम लोगों को एक ऐसा ड्रग चाहिए, एक ऐसा मेडिसिन चाहिए जो आके ये रीअरेंज वाले को फिर से अरेंज कर देगा। तो ये डायनेमिक है, तो ड्रग शुड बी ऑल्सो डायनेमिक। ये बताया गया है इस वाले पॉइंट में कि टू फ्री द डायनेमिकली रीअरेंज्ड वाइटल फोर्स द मेडिसिन शुड बी ऑल्सो डायनेमिक। Then the fourth point is the most virulent and poisonous medicinal substances can be transformed to beneficent healing remedies। क्या होता है ना, हम लोगों के क्रूड स्टेट ऑफ द ड्रग हैव so many drugs have virulent and poisonous medicinal substances. For example, lachesis, which is or other snake venoms, which have poisonous drug substances. So, by the process of potentization, we can decrease the poisonous effect of the drug, and it can be transformed to a medicinal substances, which will be beneficent for healthy remedies. Then the fifth point is after potentization, the action of the medicine is long duration, deep and different on the different organ। अगर एक मेडिसिन को अगर हम लोग फॉर एग्जांपल दो मेडिसिन लेंगे, एक को पोटेंटाइज किया हुआ है और एक को पोटेंटाइज नहीं किया गया है, तो ये पोटेंटाइज वाला मेडिसिन क्या करेगा, उसका एक्शन क्या होगा ना, लॉन्ग ड्यूरेशन तक होगा और ज़्यादा डीप होगा बॉडी के अंदर, और ये एक साथ ही डिफरेंट ऑर्गन के ऊपर इफ़ेक्ट करेगा, और ये वाला ऐसा नहीं करेगा। तो एक पोटेंटाइज मेडिसिन क्या करेगा, लॉन्ग ड्यूरेशन तक करेगा और डीप एक्शन होगा और ऑन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पर अफेक्ट होगा उसका। देन सिक्स्थ पॉइंट इज medicinal quality of other drugs which are more or less active in their natural state are enhanced and their sphere of action is broadened। हाँ, ये तो हम लोग सभी को पता होगा कि मेडिसिनल क्वांटिटी ऑफ द ड्रग्स जो कि नेचुरल स्टेट में जैसा था, वो पोटेंटाइज करने के बाद उसका स्फीयर ऑफ एक्शन ज़्यादा ब्रोडेंड हो गया। अगर ये एक ही सिस्टम पर वर्क कर रहा होगा नेचुरल स्टेट में, तो पोटेंटाइज होने के बाद वो बहुत सारे सिस्टम पर वर्क करेगा। तो क्या हुआ, इसका स्फीयर ऑफ एक्शन भी ब्रोडेंड हो गया। देन द phenomenon of potentization. Potentization has two phenomenons which are dilution and friction. If there is a point to be remembered that dilution in homeopathy is not just simple dilution, it is the serial dilution made by succussion। जो हम लोग केमिस्ट्री वगैरह में करते हैं जो डाइल्यूशन, ये डाइल्यूशन और होम्योपैथी वाला डाइल्यूशन सेम नहीं होता, और हम लोग होम्योपैथी में बहुत सारे सीरियल डाइल्यूशन करवा के और उसमें एक सक्कसन वाला प्रोसेस भी यूज़ करते हैं, हम लोग बाद में देखेंगे वो वाला। देन द फैक्टर्स ऑफ पोटेंटाइजेशन, देर आर टू फैक्टर्स विच आर नेचर ऑफ ड्रग एंड सॉल्वेंट और व्हीकल। क्योंकि ये ड्रग का नेचर भी उसे पोटेंटाइजेशन को अफेक्ट करेगा, और सॉल्वेंट और व्हीकल जो भी सॉल्वेंट लेंगे, अल्कोहल या वाटर या कोई भी व्हीकल, सॉलिड, सेमी सॉलिड या लिक्विड व्हीकल, ये भी अफेक्ट करेगा हमारे पोटेंटाइजेशन को। देन द प्रोसेस ऑफ ट्रैचुरेशन। ट्रैचुरेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया हो या फिर 10 मार्क्स का, ये वाला पॉइंट ज़रूर मेंशन करना ही होगा, क्योंकि ये बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये देखिए, drugs are potentized principally by two processes, which is trituration and succussion. Trituration is done for the insoluble substances, the drug substances which are insoluble in the solvent like water or alcohol. For them we do the trituration process, and succussion is done for soluble substances. These are very important points. Trituration is done for insoluble substances and succussion is done for soluble substances. Then the scales of potentization: centesimal scale, decimal scale
and 50 millisimal scale. There are three scales: centesimal scale, decimal scale, and 50 millisimal scale. About the then on the next videos I will make 2-3 videos, 2-3 parts, next parts for the potentization, because it is it is also important process of trituration. सॉरी, ये वाला होना चाहिए था प्रोसेस ऑफ पोटेंटाइजेशन, सॉरी पोटेंटाइजेशन। एंड पोटेंटाइजेशन के अंदर आता है ट्राइचुरेशन एंड सक्सेशन। ट्राइचुरेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि अकेला ही 20 मार्क्स का आ सकता है, और सक्सेशन भी शॉर्ट नोट की या फिर 20 मार्क्स का भी आ सकता है। Then scales of potentization is also very important regarding examination. So for now this is over, and please do like, share and subscribe my channel. I will be uploading more and more videos which will be more helpful for the examination point of view. Thank you.